हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन बच्चों। माय नेम इज आदिश खंकर और आप सभी लोगों का स्वागत है बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां पे मैं आप लोगों को एसएससी क्लास 10th का अभी सेशंस पढ़ा रहा हूं एंड मैंने यहां पे काफी सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए। तो बच्चों एसएससी क्लास 10 का बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आप लोग को ज्योमेट्री में है, उस टॉपिक का नाम है मेंसुरेशन। बहुत सारे बच्चे सीख करने की कोशिश करते हैं, हर जगह पे ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये चैप्टर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप सभी लोगों के लिए फॉर योर बोर्ड्स एग्जामिनेशन। एट द सेम टाइम बच्चा ये चैप्टर देखकर बहुत सारे बच्चों को डर भी लगता है। डर लगने के रीजंस दो ही है बच्चा। सबसे पहला रीजन है इसमें काफी सारे फॉर्मूले इन्वॉल्व है, जो फॉर्मूला लर्न करते करते ही बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ता भी है एंड कभी कभी डिफिकल्ट भी लगता है। कौन सा फॉर्मूला कौन से क्वेश्चंस में कब यूज करने का, ये भी बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है, समझ में नहीं आता है। एंड जब ये वाला पार्ट कंप्लीट हुआ ही रहता है, बच्चों का ये कंफ्यूजन निकल ही रहता है, बट उसके बाद में एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है उनके लाइफ में, वो है कि उस फॉर्मूला को यूज करने के बाद उसका कैलकुलेशन। तो ये दीज आर द टू ओनली इंपॉर्टेंट थिंग्स जो सब लोग को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है मेंसुरेशन के बारे में। इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ट्राई टू स्किप दिस चैप्टर। मेरा मानना है बच्चा ये चैप्टर को स्किप मत करना, ये बैकअप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। जब आपको बाकी सारे क्वेश्चंस नहीं समझेंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए एक लाइफ सेवियर हो सकता है। तो मेंसुरेशन स्टार्ट करने वाला आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ये तो आप लोग समझ ही जाओगे बच्चों आज। बट सबसे पहले बच्चा मेंसुरेशन आप लोग को पिछले साल भी था इन द नेम ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने, काफी लोगों ने ये पढ़ाई किया होगा, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने स्किप किया होगा। अगर आपने स्किप किया है बच्चों तो आप लोग को ये रिकॉल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग बच्चा 9th स्टैंडर्ड का जो सेशन था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसी को रिकॉल करने वाले हैं आज के सेशन में। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों हम लोग 9th का पढ़ने वाले हैं, 9th का ही टॉपिक आप लोग को 10th में है बच्चों। तो 10th वाला पार्ट फिर से नॉट कंप्लीटली अलग है, यहां पे थोड़ा बहुत सेम टू सेम 9th स्टैंडर्ड का पार्ट भी है। आज हम लोग फॉर्मूले को रिकॉल करेंगे जो आपने 9th में पढ़ा एंड उससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज अगर आप लोग को बेसिक क्वेश्चन समझ में आ गया तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग एडवांस्ड क्वेश्चंस ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का सेशन, जो कि बेसिक मेंसुरेशन के ऊपर रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग सॉलिड फिगर्स के बारे में बात करेंगे बच्चों। हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में सॉलिड फिगर्स कौन सा पढ़ा था उसके बारे में जरा डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं बच्चा, कि हम लोग ने कौन से सॉलिड फिगर्स के बारे में बात की थी। बच्चा सॉलिड फिगर्स हम लोग ने बात किया था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। वो सबसे पहला सॉलिड फिगर हम लोग ने पढ़ाई किया था 9th स्टैंडर्ड में, उसका नाम था क्यूबॉइड करके। आई होप सभी लोगों को क्यूबॉइड क्या है पता है। उसके बाद में सेकंड टॉपिक जो हम लोग ने पढ़ा था उसको हम क्यूब बोलते थे। द थर्ड टॉपिक वाज सिलेंडर, द फोर्थ टॉपिक वाज कोन, द फिफ्थ टॉपिक वाज स्फीयर एंड द सिक्स्थ टॉपिक वाज हेमिस्फीयर। यस बच्चों, यकीन नहीं करोगे बट हम लोग ने ये सारे चीजें पढ़े थे बच्चा पिछले साल में। इसको रिकॉल करने वाला है, डोंट वरी बच्चा, सारे चीजें फिर से नया नहीं होने वाला है। ऑल द थिंग्स आर गोइंग टू कम, रिपीट होने वाला है फिर से। तो आज हम लोग फिर से क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया फिर से डिस्कस करेंगे एंड वॉल्यूम भी फिर से डिस्कस करेंगे। बच्चा मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूं, कैलकुलेशन इज वन थिंग जो टीचर नहीं सिखा सकता आप लोग को। वो कैलकुलेशन आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, तो उसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता, वो आप लोग को खुद सीखना पड़ेगा। बट फॉर्मूला रिलेटेड अगर हम लोग बात करेंगे तो बहुत सारे बच्चों का एक फंडामेंटल होता है। मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स हो या बहुत सारे लोग आप लोग को एक चीज बोलेंगे जो मैं चाहता हूं कि आप लोग ना सुने तो अच्छा है। वो आपको बोलेंगे बच्चों की फॉर्मूला को आपको रटना है, फॉर्मूला को आपको लिखना है कहीं पे, उसको कबर्ड में जाकर चिपकाना है, उसको 15-15 बार देखना है, 15-15 बार लिखना है, उसको देखते रहना है, रोज उसको माला जैसा जपना है बच्चा। दिस इज समथिंग आई वुड डेफिनेटली नॉट सजेस्ट एवरी स्टूडेंट्स बच्चा, बिकॉज उससे कुछ फायदा नहीं होता है। उससे आपका सिर्फ मेमोरी पावर बढ़ेगा, उससे आप लोग मेमोराइज कर पाओगे, बट आगे क्या, आप लोग को तो भूलना ही है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ एवरी फॉर्मूला बच्चा, एंड वो आप लोग खुद ही कर सकते हैं। अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया कि ये फॉर्मूला आया कैसे, तो आप लोग को रट्टा मारने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ना कभी जिंदगी में मेमोराइज करने की जरूरत पड़ेगी। आई डिड द सेम, मुझे कभी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं हुआ। आई होप बच्चों आप लोग को भी कभी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं होगा। आज के जो फॉर्मूला है बच्चा उसमें मैं आप लोग को लॉजिक बताने की कोशिश करूंगा फॉर सम केसेस, बट कुछ केसेस में शायद से मैं आज लॉजिक नहीं बता पाऊंगा बिकॉज आपके एग्जाम में वो है नहीं एंड वो लंबा हो जाएगा बच्चा वीडियो। इसीलिए बच्चों यहां पे लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड एवरी फॉर्मूला।
तो सबसे पहले बच्चों अगर हम लोग बात करेंगे वो है क्यूबॉइड की। तो बच्चा क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड कैसे दिखता है, तो आप लोग देख सकते हैं यहां पे मैंने एक डायग्राम दिखा दिया। दिस इज अ क्यूबॉइड, इट्स लाइक अ 3D फिगर ऑफ अ रेक्टेंगल। अगर मैं रेक्टेंगल को 3 डायमेंशनल फिगर तक खींच लिया तो मुझे यहाँ पे एक क्यूबॉइड मिलेगा। बहुत सारे आप लोग ने एग्जाम्पल्स देखे होंगे बच्चा क्यूबॉइड का। चलो अगर क्यूबॉइड की बात करेंगे बच्चों यहाँ पे, तो सबसे पहले आता है बच्चा इसका सरफेस एरिया। बट सरफेस एरिया समझने से पहले क्यूबॉइड के पास कुछ डायमेंशंस होते हैं, उसको लिखना जरूरी है। यहाँ पे डायमेंशन क्या होता है बच्चा, जो ऐसा वाला पार्ट होता है यहाँ पे उसको लेंथ बोलते हैं। वो वाला जो दूसरा पार्ट आप लोग को पीछे दिख रहा है वो आप लोग का ब्रेड्थ है बच्चा, विच इज डिनोटेड बाय बी और हियर। एंड उसके बाद में जो ऊपर वाला पार्ट है उसको मैंने एच से डिनोट कर लिया है, दैट इज एच और हियर। वेरी सिंपल। तो 3 डायमेंशन होते हैं बच्चा क्यूबॉइड के पास, एक होता है लेंथ, दूसरा होता है ब्रेड्थ एंड एक तीसरा होता है हाइट, एल, बी और एच। बस इतने से ही इसमें हम लोग फॉर्मूला समझने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहला है बच्चा हम लोग सीखने वाला है वो है सरफेस एरिया में आता है लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया को ही बच्चा वर्टिकल सरफेस एरिया भी बोला जाता है, मतलब आपके ऐसे वर्टिकली जो सरफेसेस है उसका एरिया। अब बच्चा अगर आप लोग क्यूबॉइड को जरा ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि टोटल क्यूबॉइड के पास वर्टिकल सरफेसेस कितने हैं। तो उसके पास 4 सरफेसेस हैं। यहां पे देखो 1, 2, 3 और पीछे वाले में 4 वर्टिकल सरफेसेस की बात हो रही है। सो लैटरल सरफेस एरिया टोटल 4 सरफेस एरिया का एडिशन होगा। अब बच्चा जरा क्यूबॉइड को अच्छी तरह से देखो तो पता चलेगा, सामने वाला जो दिख रहा है आप लोग को वो एक रेक्टेंगल है, तो उसका एरिया क्या होगा, इट विल बिकम L इंटू एच, लेंथ इंटू हाइट हो जाएगा। एंड आपके पास ऐसे 2 वर्टिकल सरफेसेस है आगे और पीछे, तो 2 LH बनेंगे। तो यहां पे मैंने लिखा LH प्लस LH, ये हो गया बच्चा आप लोग के आमने सामने वाले वर्टिकल सरफेसेस। बट आपके पास ऐसे आजू बाजू में भी तो वर्टिकल सरफेसेस है, अगर उनका एरिया निकालने जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम BH। तो आपके पास 2 BH बनेंगे, 1 इन द राइट हैंड साइड एंड 1 इन द लेफ्ट हैंड साइड। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है बच्चा, इस कॉन्सेप्ट में कुछ भी डिफिकल्टी है ही नहीं, है कि नहीं बच्चा। तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चा, LH प्लस BH प्लस BH, विच विल गिव मी द आंसर है बच्चा 2 टाइम्स LH प्लस 2 टाइम्स BH हो जाएगा। अब बच्चा इन दोनों में आप लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 कॉमन तो आएगा ही, बट H भी कॉमन आ रहा है, तो मतलब यहां पे हो जाएगा 2 इंटू H, आपके ब्रैकेट में बचेगा बच्चों L प्लस B। एंड यही फॉर्मूला आपके टेक्स्ट बुक में देखे रखा है। तो इफ यू रियली हैव थॉट कि क्या डिफिकल्ट फॉर्मूला लर्न करना था, कुछ भी नहीं था बच्चा, सारे वर्टिकल सरफेसेस को ऐड ही तो किया है। प्रैक्टिस के साथ आप लोग को ये समझ में आ ही जाएगा। बट बच्चों सिर्फ लैटरल सरफेस एरिया नहीं होता है क्यूबॉइड के पास, उसके पास एक टोटल सरफेस एरिया नाम का चीज भी होता है। अब टोटल सरफेस एरिया का मतलब है बच्चा कि सारे सरफेसेस का एरिया, मतलब सिर्फ लैटरल नहीं, सिर्फ वर्टिकल नहीं, तो सारे। अब टोटल कितने सरफेसेस होते हैं बच्चों क्यूबॉइड के पास, टोटल 6 सरफेसेस होते हैं। अगर हम लोग ने 4 सरफेसेस का तो ऑलरेडी बता दिया, वो क्या क्या था बच्चा, LH था और LH था, मतलब 2 टाइम्स LH तो ऑलरेडी था, हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया। और BH था राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में, तो 2 टाइम्स BH भी ऑलरेडी था, ये सेम थे। पर अगर हम लोग बात करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया के लिए ऊपर का सरफेस और नीचे का सरफेस भी तो निकालना पड़ेगा। ऊपर का सरफेस और नीचे का सरफेस का एरिया क्या है बच्चों, L इंटू बी है। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा LB, तो 2 टाइम्स LB भी बन जाएगा बच्चों यहाँ पे, सो आई रोट 2 टाइम्स LB। अब यहां पे इन दोनों में क्या कॉमन निकाला जा सकता है, तीनों में, तो तीनों में सिर्फ 2 कॉमन निकाला जा सकता है। तो इफ आई टेक 2 कॉमन फ्रॉम ऑल ऑफ देम, तो मेरे पास बचता है LH प्लस BH प्लस LB, जिसको मैं रीअरेंज करके लिख सकता हूं आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से LB प्लस BH प्लस LH। मतलब हर एक लेंथ दूसरे लेंथ के साथ यहां पे मिक्सचर करके कॉम्बिनेशन करके आ रहा है, LB फिर BH फिर LH, as simple as that, and you got the total surface area along with the logic of this thing। अब ये फॉर्मूला आप लोग शायद भूल भी नहीं पाओगे, अगर भूल भी गए तो भी आप लोग इसको डिराइव कर पाओगे बच्चा एग्जाम के टाइम में। चलो अभी थर्ड वाला टॉपिक है बच्चा, द थर्ड टॉपिक इज कॉल्ड एज द वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है सभी लोगों को पता है बच्चा, वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ पर्टिकुलर फिगर, उसने कितना स्पेस को ऑक्यूपाई किया। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को वॉल्यूम डिफिकल्ट लगता है बच्चों, बट होता बहुत आसान है बच्चा। वॉल्यूम निकालने के लिए मान के चलो बच्चा, आपके पास जो क्यूबॉइड दिख रहा है उसमें आप पानी भरने की कोशिश कर रहे हो, तो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो पानी, कितना भरेगा, अगर आपको निकालना है तो क्या मैं बोल सकता हूं, सबसे पहले आप बेस को देखोगे तो यहां पे बेस जो दिख रहा है बच्चा, उतना मैंने पानी भरा मान के चलो, तो आपने टोटल कितना एरिया को कवर किया। जाहिर सी बात है आप बोलोगे सर L इंटू बी LB, उतना एरिया कवर हुआ, बराबर है। बट ये तो सिर्फ इतना ही कवर हुआ ना, सिर्फ आपका बेस कवर हो गया। आपको पूरा का पूरा पानी यहां तक क्यूबॉइड तक भरना है,
तो मतलब और कितना हाइट तक जाना है बच्चा, आपको हाइट h तक जाना है, मतलब पानी कितना हो जाएगा, L इंटू बी इज द एरिया मल्टीप्लाइड बाय द टोटल हाइट जितना उसको जाना पड़ेगा। सो वेरी सिंपल फॉर्मूला, द आंसर विल बी LBH, L इंटू बी मल्टीप्लाइड बाय h टाइम्स। वेरी सिंपल। तो इस हिसाब से बच्चा वॉल्यूम का फॉर्मूला आ जाता है LBH एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया बच्चा। क्यूबॉइड का फॉर्मूला सारे लिख के रखना बच्चा, इसका नोट्स वैसे भी आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगा टेलीग्राम में। तो अगर आप लोग ने टेलीग्राम अगर अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है बच्चा, चैनल अब तक ज्वाइन नहीं किया है, तो प्लीज जाकर ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं सारे नोट्स आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। चलो सेकंड वाला कॉन्सेप्ट है बच्चा क्यूब। अब क्यूब और क्यूबॉइड में सिर्फ एक ही फर्क होता है बच्चा, सभी लोगों को पता है, क्यूबॉइड इज द 3 डायमेंशनल फिगर ऑफ अ रेक्टेंगल एंड क्यूब जो होता है बच्चा वो 3 डायमेंशनल फिगर किसका होता है, स्क्वायर का होता है। मतलब इसके सारे साइड सेम होते हैं, मतलब बच्चा यहाँ पे L भी L ही रहेगा, यहां पे आपका ब्रेड्थ भी L ही रहेगा और आपका हाइट भी L ही रहेगा, मतलब एवरीथिंग विल बी कंसिडर्ड L ओनली यहां पे। वेरी सिंपल। इसका सबसे पहला फॉर्मूला आता है लैटरल सरफेस एरिया। बच्चों लैटरल सरफेस एरिया को याद रखने की फिर से जरूरत नहीं है। लैटरल का मतलब होता है वर्टिकल सरफेस एरिया। टोटल स्क्वायर के पास, यहां पे टोटल क्यूब के पास कितने वर्टिकल सरफेसेस है, 4 है। बट अगर आप देखोगे हर एक क्यूब का जो सरफेस है वर्टिकल, वो सब कुछ सेम है, सब स्क्वायर ही है। एंड एक स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, मतलब L स्क्वायर। बट आपके पास तो 4 लैटरल सरफेस एरिया है, मतलब कितना हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, मतलब 4 टाइम्स L स्क्वायर बनेगा। वेरी सिंपल थिंग, बहुत ही सिंपल था बच्चा। 4 वर्टिकल सरफेसेस है इसलिए 4 टाइम्स L स्क्वायर बनेगा। तो अगर बच्चा अगर आप लोग ने दिमाग लगाया ही है तो टोटल सरफेस एरिया अगर आपको निकालना है तो टोटल सरफेसेस कितने होते हैं बच्चा, क्यूब के पास 6 होते हैं, ऊपर और नीचे भी तो होते हैं। तो आपके पास टोटल सरफेस एरिया कितना मिलेगा, वेरी सिंपल। अगर 4 सरफेस एरिया थे तो 4L स्क्वायर, तो 6 सरफेस एरिया आएंगे तो 6L स्क्वायर। बहुत ही सिंपल कॉम्बिनेशन। ओके, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम बहुत सिंपल है बच्चा। फिर से अगर मैंने आपको बेस प्लेट बता दिया तो इतने में कितना पानी भर रहा है, तो आपको पता है L इंटू L पानी भर रहा है, मतलब L स्क्वायर। बट अगर मुझे पूरे ऊपर तक पानी भरना है, मतलब कितना हाइट तक पहुंचना पड़ेगा, और एक L आ जाएगा, तो L स्क्वायर इंटू L विल बिकम L क्यूब। तो यहां पे L क्यूब करके फॉर्मूला आ जाएगा एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। एक और फॉर्मूला बच्चा, एक और चीज है यहां पे फॉर्मूला समझने के लिए, वो कॉन्सेप्ट है कि क्यूबॉइड में जो आप लोग ने फॉर्मूला पढ़ा है उसमें B और H के जगह पे अगर आप L डालते हो तो भी आप लोग को ये सारे फॉर्मूले मिलेंगे, बट वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। दिस इज कंपैरेटिवली मोर इजियर। चलो थर्ड वाले में जाते हैं बच्चों। तो थर्ड टॉपिक वाज सिलेंडर। आई होप सिलेंडर आप लोगों ने सुना है बच्चों। सिलेंडर कुछ इस हिसाब से दिखता है, दिस इज हाउ योर सिलेंडर लुक्स लाइक। हम लोग जो सिलेंडर ले रहे हैं बच्चों वो राइट सर्क्यूलर सिलेंडर है, मतलब एक राइट एंगल बनाने वाला सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर में बच्चा आप लोग के पास 3 डायमेंशन तो होते हैं, बट यहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं 2 पैरामीटर्स। सबसे पहला पैरामीटर आता है बच्चा रेडियस एंड दूसरा पैरामीटर जो आता है बच्चा वो होता है हाइट। आपको पता ही होगा बच्चा एक सिलेंडर का एक हाइट भी होता है एंड रेडियस भी होता है ऑफ द बेस एज वेल एज द ऊपर का सर्कल। अब यहां पे बच्चा एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, हमने अब तक लैटरल सरफेस एरिया बोला था, अब हम उसको बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। बच्चा लैटरल सरफेस एरिया भी वर्टिकल होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया हम तभी बोलते हैं जब कोई भी एक कर्व वाला आपके पास सॉलिड फिगर हो। अब आप देख सकते हैं बच्चा सिलेंडर के पास एक कर्व भी है, ऐसे बहुत सारे डायमेंशंस 3 डायमेंशनल फिगर्स मिलेंगे आप लोग को, जैसे कोन होता है जिसके पास भी कर्व होता है, आपको सिलेंडर के मिलेगा, स्फीयर मिलेगा, हेमिस्फीयर मिलेगा, फ्रस्टम मिलेगा एंड मेनी मोर। चलो अब सिलेंडर में कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है बच्चा। यहां पे है ना बहुत सारे बच्चे फंसते हैं। मैं आप लोग को एक लॉजिक बताना चाहूंगा, कोशिश करना विजुअलाइज करने की। ज्यादा टाइम नहीं ले सकता बच्चा आप लोग का, बिकॉज आप लोग को बाकी सारी चीजें भी पढ़नी है। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, बट हल्का सा एक ऊपर से क्रूडली एक रफली बता पाऊंगा। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब आपको सिर्फ कर्व वाला पार्ट का कितना एरिया ऑक्युपाइड है वो देखना है। अब बच्चा मान के चलो मैंने आप लोग को ये कर्व्ड सिलेंडर दिया है एंड उसका एरिया नापने के लिए बोला, एंड मैंने बोला कि एरिया को नापना ही है तो एक काम करो ना, उसको धागा बांध लो पूरी तरह से, पूरा ऐसा धागा बांध लो तो आपको पता चलेगा कितना एरिया कवर हो गया। तो बच्चों आप अगर धागा बांधने गए तो सिलेंडर के स्टार्टिंग में आपने अगर धागा बांधा तो इधर से लेकर ऐसा पूरा धागा बांधा तो आपने टोटल एरिया कितना कवर किया, बट टोटल एरिया मतलब एरिया ऑफ द सर्कल नहीं बच्चा। यहां से आप लोगों ने कितना एरिया किया, मतलब आप लोगों ने सरकमफेरेंस कंप्लीट किया एक पूरा। एंड सरकमफेरेंस क्या होता है बच्चों, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल 2 पाई r होता है। बहुत ही सिंपल,
बट आप लोग को ऐसा धागा सिर्फ 2 पाई r इतना ही नहीं बांधना है, आपको ऊपर तक बांधना है, मतलब हाइट h टाइम्स करना है। तो मुझे बताओ बच्चों कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई r मल्टीप्लाइड बाय h। इज दैट क्लियर? तो यहां पे हो जाएगा बच्चा 2 पाई r h। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला। इसका एक और फॉर्मूला होता है बच्चा समझने के लिए कि मतलब एक और मेथड है कि आप सिलेंडर को तोड़ोगे तो आपको एक रेक्टेंगल मिलेगा जिसमें ये सरकमफरेंस 2 पाई r होगा एंड यहाँ पे h होगा। दिस इज ऑल्सो डन, बट ये बहुत ही सिंपल है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज ऑलवेज 2 पाई r h। अब आता है बच्चा सेकंड वाला विच इज कॉल्ड एज द टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या? टोटल सरफेस एरिया मतलब सारे सरफेसेस का एडिशन। अब कर्व्ड सरफेस तो हो गया एक, और कोई सरफेसेस है यहां पे? हाँ, नीचे एक सर्कल है जो कि एक सरफेस का काम कर रहा है एंड ऊपर भी एक सर्कल है जो भी फिर से सरफेस एरिया का काम कर रहा है। तो यहां पे बच्चा आपको सारे चीजों का एडिशन करना है। यहां पे भी बच्चे कंफ्यूज होकर रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, मत मारो, सिंपल है। आपको टोटल सरफेस एरिया के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया पता होना चाहिए। आपने कर्व्ड सरफेस एरिया तो ऑलरेडी निकाला है 2 पाई r h। प्लस बच्चों आपके पास नीचे एक सर्कल है एंड सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर एंड ऊपर का जो सर्कल है वो भी सेम टू सेम है, कॉन्ग्रुएंट है, तो वो भी हो जाएगा पाई r स्क्वायर। तो पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर विल बिकम 2 पाई r स्क्वायर। वेरी सिंपल बच्चों। यहां पे आप लोग कॉपी कर सकते हैं या फिर आप लोग निकाल सकते हैं, इन दोनों में से फैक्टराइज कर सकते हैं। तो क्या क्या यहां पे फैक्टराइज करोगे? 2 कॉमन निकाल सकते हो, पाई कॉमन निकाल सकते हो एंड वन ऑफ दी r कॉमन निकाल सकते हो। ये सारे चीजें कॉमन निकाले तो 2 पाई r बाहर निकलेगा, अंदर बचेगा सिर्फ h प्लस r एंड h प्लस r को मैं रीअरेंज कर सकता हूं r प्लस h करके। सो फॉर्मूला मिल गया 2 पाई r इंटू r प्लस h, एज सिंपल एज दैट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बच्चा यहां पे वॉल्यूम निकालना है। अभी वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, फिर से बच्चों मैं आप लोग को एक और चीज बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, बच्चे कंफ्यूज ना हो। वॉल्यूम मतलब क्या होता है बच्चा? स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ सिलेंडर। तो मैंने पानी भरने की कोशिश की, फिर से पानी जब भरा तो सबसे पहला मेरा भरा यहां पे वो था बेस। अब बेस में पूरा पानी भर चुका है बच्चों, तो मुझे बताओ टोटल एरिया कितना ऑक्युपाई हो गया? जाहिर सी बात है भाई, एरिया ऑफ अ सर्कल पाई r स्क्वायर। बट आपको सिर्फ उतना ही भरना था क्या? बिल्कुल नहीं, आपको तो टोटल ऊपर तक भरना था। मतलब पाई r स्क्वायर को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? h के साथ। तो यहां पे बन जाएगा बच्चा पाई r स्क्वायर h। देखो ना कितना सिंपल फॉर्मूला होता है। अगर आप कर्व्ड सरफेस एरिया करो तो 2 पाई r मल्टीप्लाइड बाय h। अगर आप पानी भर रहे हो वॉल्यूम तो पाई r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय h। एंड आप लोग ये रट्टा मारने की कोशिश करते हो, डोंट डू दैट। तो यहां पे सिलेंडर के भी सारे फॉर्मूले हो चुके हैं बच्चों। नाउ लेट्स मूव ऑन फॉर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड दैट इज कॉल्ड एज द कोन। बच्चा कोन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इस साल आप लोग को कोन का फॉर्मूला अच्छी तरह से समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका एक भाई आने वाला है, समवन कॉल्ड एज द फ्रस्टम। आप लोग ने नाम सुना ही होगा, बहुत डर लगता है बच्चों को उस टॉपिक से। फ्रस्टम कोन का ही एक भाई है, टूटा हुआ भाई। तो मोस्टली बच्चा फ्रस्टम के जो फॉर्मूले हैं वो कोन से ही डिराइव हुए फॉर्मूले हैं। तो अगर आपको कोन के फॉर्मूले नहीं आए तो आप फ्रस्टम का फॉर्मूला शायद से ना समझ पाओ, इसलिए कोन के सारे फॉर्मूला अच्छी तरह से समझना इंपॉर्टेंट है। कोन कुछ इस हिसाब से दिखता है बच्चा, हमारा राइट सर्क्यूलर कोन यहाँ पे कुछ ऐसा दिखता है, जिसके पास फिर से 2 डायमेंशन होते हैं। एक होता है बच्चा यहाँ पे रेडियस एंड दूसरा होता है बच्चा यहाँ पे हाइट। वेरी सिंपल। अब बच्चा कोन का सबसे पहले आता है कर्व्ड सरफेस एरिया, सबको पता है। हाँ बट हाँ, यहां पे बच्चों कोन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट तो बोलना ही रह गया कि इसके पास स्लैंट हाइट भी होता है। अब स्लैंट हाइट का मतलब क्या है बच्चों? देखो यहां पे कोन के पास 2 हाइट्स होते हैं। सबसे पहला हाइट होता है बच्चों सीधा हाइट, जिसको परपेंडिकुलर हाइट करके बोलते हैं एंड उसको हम h करके बोलते हैं। एंड दूसरा जो हाइट होता है बच्चा वो ऐसा टेढ़ा वाला आप लोग को दिख रहा है, मालूम है, वो हाइट होता है, उसको हम स्लैंट हाइट करके बोलते हैं। एंड यहां पे आपको स्लैंट हाइट का भी एक फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। बट बच्चों स्लैंट हाइट का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना वहां पे h, r और l को, तो आपको पता चलेगा वो तो एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, बराबर है। एंड राइट एंगल ट्रायंगल में आप सभी लोगों को पता है बच्चा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब l स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। बट मुझे l स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे l चाहिए, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो आपको फॉर्मूला मिलेगा स्लैंट हाइट का, l इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बोलो या r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बोलो, इट्स कंप्लीटली फाइन। अब सेकंड फॉर्मूला आता है बच्चा कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब आपको सिर्फ कर्व वाले सरफेसेस को एरिया निकालना है। अब बच्चा यहाँ पे आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस पार्ट कि मैं आज आप लोग को इसका लॉजिक नहीं बता पाऊंगा,
कभी जिंदगी में कहीं पे भी आप लोग को इसका लॉजिक मिले तो बेस्ट है, अगर नहीं मिले तो मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा आप लोग के लिए टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दी कोन। अभी फिलहाल के लिए बच्चा कर्व सरफेस एरिया का मैं यहाँ पे लॉजिक नहीं बता सकता, आई कैन डायरेक्टली गिव द फॉर्मूला। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज पाई आर एल, पाई इंटू आर इंटू एल। स्लैंट हाइट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आपको नहीं मिला तो आप नहीं निकाल सकते, तो आपको सबसे पहला स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा, पाई आर एल। ओके, थर्ड फॉर्मूला इज बच्चा टोटल सरफेस एरिया। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है, टोटल सरफेस एरिया मतलब कोन के सारे सरफेसेस का एडिशन। अब आपको सबको पता है बच्चा टोटल 2 ही सरफेसेस है, तो सबसे पहला कर्व सरफेस जो कि पाई आर एल है, मैंने लिख लिया, प्लस उसके बाद में आएगा बच्चा नीचे का जो आप लोग को सरफेस दिख रहा है कौन है वो, सर्कल। सर्कल का एरिया भी आ जाएगा, एंड सर्कल का एरिया होता है बच्चा पाई आर स्क्वायर। वेरी सिंपल। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर में अगर आपने कॉमन निकाला, फैक्टराइज किया, तो आपको पता है पाई कॉमन आ सकता है एंड आर कॉमन आ सकता है, दोनों में पाई एंड आर कॉमन है, तो आपके ब्रैकेट में बचेगा एल प्लस आर, जिसको मैं आर प्लस एल भी लिख सकता हूं। इट्स कंप्लीटली फाइन। यहां पे तीसरा फॉर्मूला भी हो गया। द लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज वॉल्यूम। बच्चा वॉल्यूम का एक छोटा सा, मैं यहां पे आप लोग को एनिमेट करके नहीं बता पाया, आई एम सो सॉरी बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम। मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूं। वॉल्यूम ऑफ अ कोन बताने के लिए बच्चा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आपने एक कोन लिया एंड अगर आपने एक सिलेंडर लिया, ध्यान से सुनना, अगर आपने एक कोन लिया एंड अगर आपने एक सिलेंडर लिया, ये कोन और सिलेंडर के पास एक कंडीशन होना चाहिए कि दोनों भी कोन और सिलेंडर के रेडियस सेम होने चाहिए। क्या सेम होना चाहिए? रेडियस दोनों के सेम होने चाहिए एंड दोनों का हाइट भी सेम होना चाहिए। मतलब ये दोनों कोन और सिलेंडर का आर और एच दोनों सेम होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ ना, तो आपको पता है बच्चा मुझे टोटल कितने कोन लगेंगे सिलेंडर में पानी भरने के लिए? एग्जैक्टली 3 लगेंगे। फिर से बताता हूं, कोन में अगर मैंने पानी लिया एंड सिलेंडर में भरने की कोशिश की, तो इट विल टेक मी एग्जैक्टली 3 कोन्स, मुझे 3 कोन लगेंगे मेरा सिलेंडर भरने के लिए। तो इसका लॉजिक क्या बच्चा? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ अ कोन? वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर जो है वो 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ अ कोन है, बिकॉज मुझे 3 कोन की जरूरत पड़ रही है सिलेंडर भरने के लिए। कॉमन सेंस है। तो मुझे बताओ, अगर वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ अ कोन है, तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या हो जाएगा? 1/3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर बन जाएगा। सिंपल। तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन आप लोग को जो है बच्चा यहां पे 1/3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर है, बट वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर तो आपको ऑलरेडी पता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच था, हमने अभी पढ़ा। तो फॉर्मूला हो गया ना बच्चा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या याद रखने जैसा है बच्चों? यहां पे बहुत ही सिंपल स्टोरी से समझना था आप लोग को। यहां पे 3 कोन अगर आप भरोगे तो सिलेंडर भर जाएगा, तो 1/3 पार्ट बनेगा बच्चा वॉल्यूम ऑफ अ कोन, एंड इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट? चलो, गोइंग फर्दर फॉर एन अनदर पार्ट, एंड दैट इज स्फीयर, जो कि हमारा आज का सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट है बच्चा सॉलिड फिगर्स में। स्फीयर कैसे दिखता है आप सभी लोगों को पता है बच्चा, एक गोल जैसा आकार दिखता है, जिसके अंदर बच्चों अगर हम लोग देखेंगे तो एक 3 डायमेंशनल फिगर है। अंदर का पैरामीटर देखेंगे तो इसके पास आर होता है, इसके अलावा इसके पास और कुछ होता ही नहीं है। इसका हाइट भी आर ही होता है, इसका रेडियस भी आर ही होता है। तो बच्चा इसके फॉर्मूला क्या है? अगर फॉर्मूला देखने जाएंगे तो सबसे पहले आता है सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला बच्चों, अगर मैं यहां पे लॉजिक बताने जाऊंगा तो फिर से टाइम ज्यादा हो जाएगा। आप टेक्स्ट बुक में 9th स्टैंडर्ड का बच्चा, एक टेक्स्ट बुक में एक मस्त एकदम प्रैक्टिकल है, देखो जरा, मौसम्बी का एक प्रैक्टिकल देकर रखा, जहां पे उन्होंने मौसम्बी काट के सर्कल्स बनाए हैं और उस मौसम्बी का जो अंदर का खाने वाला पार्ट है ना, उसमें भरने की कोशिश की। आपको पता है बच्चा, एक सरफेस एरिया को कवर करने के लिए टोटल कितने सर्कल्स की जरूरत पड़ी? 4 सर्कल्स की जरूरत पड़ती है। वो जो भरा हुआ है वो खाने का है ना, उसने जो भरा ना 4 सर्कल्स में भर जाते हैं। एक सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 सर्कल्स में भर रहे, तो सरफेस एरिया कितना ऑक्यूपाई हुआ? 4 पाई आर स्क्वायर। इसलिए सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है। डिटेल में देखना है तो 9th स्टैंडर्ड का सेशन देख सकते हैं, 9th स्टैंडर्ड का जो टेक्स्ट बुक है वो देख सकते हैं, उसमें सब कुछ डिटेल में है, आप लोग जरूर देख लेना। सरफेस एरिया होने के बाद बच्चों सेकंड पार्ट आता है वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि इसके पास टोटल सरफेस एरिया एक ही है, जो कि सरफेस एरिया, और कोई सरफेस ही नहीं है इसके पास, तो दैट्स द ओनली फॉर्मूला। वॉल्यूम जो होता है बच्चा, इसके पीछे भी एक रीजन है, इसका लॉजिक भी मैं शायद से ना बता पाऊं, बट आप लोग है ना टेक्स्ट बुक में जाकर वहां पे एक और प्रैक्टिकल देके रखा है आप लोग को। बीकर दिया है बच्चा, वो बीकर में है ना बच्चा, आप लोग को बीकर है या कोई एक ग्लास का ये है, उसके अंदर बच्चा बॉल डालने के बाद स्फीयर का कैसे वॉल्यूम में बदल होता है, उसके ऊपर पूरा का पूरा डिटेल बता दिया है।
कभी जिंदगी में जमेगा तो मैं उसका भी आप लोग को पूरा डिटेल में बता पाऊंगा। वॉल्यूम क्या होता है बच्चा? वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज ऑलवेज वेरी सिंपल है बच्चा, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इट इज 4/3 पाई आर क्यूब। कभी डिटेल में वो भी सीख लेंगे, अभी फिलहाल टेक्स्ट बुक में देख लेना, वहां पे उसका लॉजिक पूरी तरह से बता दिया है। चलो बच्चों, अगर आपको सरफेस एरिया पता चला एंड आपको अगर वॉल्यूम पता चला स्फीयर का, तो मुझे लगता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है, जो कि हेमिस्फीयर है, वो काफी सिंपल समझ में आ जाएगा आप लोग को। क्यों? क्योंकि हेमिस्फीयर स्फीयर का ही हाफ होता है। तो जो भी फॉर्मूला वहां पे हमने पढ़ा उसको बस हाफ करना है तो आपको हेमिस्फीयर के फॉर्मूले मिलेंगे। बट यहां पे एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला भी आने वाला है। क्या एक्स्ट्रा फॉर्मूला आएगा बताता हूं। सबसे पहला फॉर्मूला आएगा बच्चा, यहां पे ये देखो, मेरा कुछ स्फीयर ऐसा दिखेगा। अब बच्चा दो टाइप के स्फीयर होते हैं, हेमिस्फीयर, दो टाइप के हेमिस्फीयर होते हैं बच्चों, ध्यान से सुने। सबसे पहला टाइप ऑफ हेमिस्फीयर अगर हम बात करने जाएंगे तो बच्चा, अगर मैंने एक नॉर्मल हमारा जो खेलने वाला क्रिकेट बॉल है, नॉर्मल हमारा टेनिस बॉल है, अगर मैंने उसको कट कर दिया तो वो जो हेमिस्फीयर बनता है उसको हम हॉलो हेमिस्फीयर बोलते हैं। हॉलो क्यों बोलते हैं? बिकॉज वो अंदर से हॉलो है। बट अगर हम लोग बात करेंगे बच्चा, देयर इज अनदर टाइप ऑफ स्फीयर एज वेल, उसको कट करेंगे तो हेमिस्फीयर बनता है, वो सॉलिड हेमिस्फीयर होता है। कौन सा? फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर मैंने लड्डू लिया एंड लड्डू को मैंने परफेक्टली आधा काटने की कोशिश की, तो आपने देखा होगा बच्चा कि वो जो कटेगा तो उसके अंदर का जो पार्ट है वो हॉलो नहीं रहेगा, उसको हम बोलते हैं बच्चा सॉलिड हेमिस्फीयर। हॉलो हेमिस्फीयर होता है, सॉलिड हेमिस्फीयर होता है। अब बच्चों हम लोग यहां पे जो डिटेल में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वो है सॉलिड हेमिस्फीयर की, क्योंकि यहां पे एक इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है। सबसे पहले बच्चों हेमिस्फीयर का हम लोग यहां पे फॉर्मूला पढ़ेंगे। यहां पे रेडियस लिखा मैंने एंड द फॉर्मूला इज कर्व्ड सरफेस एरिया। अब बच्चा कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों? यहां पे सिर्फ सरफेस एरिया क्यों नहीं? स्फीयर में तो सरफेस एरिया था, यहां पे कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों? क्योंकि बच्चे इसके पास दो सरफेसेस है। सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे तो स्फीयर का बच्चा आप लोग को सबको पता है कि सरफेस एरिया क्या था? 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका कितना रहेगा? उसका हाफ कितना रहेगा? 2 पाई आर स्क्वायर। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड, ये तो इजी था। बट उसके साथ साथ बच्चा यहां पे एक और फॉर्मूला है एंड द फॉर्मूला इज टोटल सरफेस एरिया। ओ, टोटल सरफेस एरिया क्या रहेगा बच्चों? ये समझने के लिए आप समझ जाओ बच्चों, इस हेमिस्फीयर के पास अगर ये एक सॉलिड है तो इसके पास टोटल सरफेसेस कितने हैं? नीचे एक कर्व्ड सरफेस एरिया है एंड ऊपर एक सर्कल भी तो है। तो मुझे बताओ बच्चा, नीचे का जो कर्व्ड सरफेस एरिया वो तो आपने ऑलरेडी बता दिया 2 पाई आर स्क्वायर था, एंड ऊपर जो है बच्चा सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है बच्चा? पाई आर स्क्वायर होता है। तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा कि नहीं बच्चों? इसीलिए इसका फॉर्मूला बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर। सॉलिड हेमिस्फीयर, हॉलो नहीं, विल बी 3 पाई आर स्क्वायर। वेरी सिंपल, राइट? सबको समझ में आ गया? नीचे का 2 पाई आर स्क्वायर, ऊपर का पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज कॉल्ड एज द वॉल्यूम। आपको सबको पता है बच्चा, हमने अभी स्फीयर के बारे में पढ़ा, तो स्फीयर में क्या लिखा था बच्चा? द वॉल्यूम वाज 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका हाफ करो, 4/3 का हाफ होता है 2/3, तो यहां पे बनेगा 2/3 पाई आर क्यूब। एंड दिस इज हाउ बच्चों यू गेट द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम का फॉर्मूला फॉर हेमिस्फीयर एज वेल, एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। तो बच्चों ये फॉर्मूले को समझने के लिए, इसका लॉजिक समझने के लिए आपको भले ही टाइम लगेगा, बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फॉर्मूला कौन लॉजिक समझेगा, इससे अच्छा रट्टा मारते हैं। तो लॉन्ग टर्म गेन के लिए भागते नहीं है, तो शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए भागते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चों। नेवर गो फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स। आपको 2 दिन के लिए याद रहेगा, एग्जाम में ब्लैंक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। थोड़ा टाइम ज्यादा दीजिए इसको, मेंस्युरेशन को, फॉर्मूला समझने को ज्यादा टाइम लीजिए। शायद पूरा दिन में आधा दिन दे दीजिए, आप लोगों को ये लॉजिक समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली। हम ना बच्चा थोड़ा सा एक आध दो क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, क्योंकि बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, तो हम लोग पहला वो कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। प्रैक्टिस सेट 7.1 का जो सबसे पहला क्वेश्चन लिया है मैंने, वो है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 1.5 सेंटीमीटर एंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट इज 5 सेंटीमीटर। सबसे पहला सवाल टू ऑल द स्टूडेंट्स, जो सवाल हम लोग को सवाल बच्चे पूछते हैं, क्या डायग्राम्स निकालना जरूरी है क्या? वैसे बच्चा 1-1, 2-2 मार्क के इसमें डायग्राम्स निकालना जरूरी नहीं होता है, बट मैं बोलूंगा बच्चा अगर आप रफली एक डायग्राम निकाल सकते तो वो आपके लिए भला है, तो निकाल के आओ। यहां पे बच्चा लिखा है वॉल्यूम ऑफ अ कोन निकालना है, जब रेडियस देके रखा है बच्चा कितना, रेडियस ऑफ द कोन दिया है यहां पे बच्चा 1.5 सेंटीमीटर, एंड आपका परपेंडिकुलर हाइट बच्चा, स्लैंट हाइट नहीं, परपेंडिकुलर हाइट h होता है, तो h का वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया है। वॉल्यूम ऑफ अ कोन निकालना है बच्चों। वॉल्यूम ऑफ अ कोन मैंने अभी बताया था बच्चा, वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज ऑलवेज 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा बच्चा? पाई आर स्क्वायर h हो जाएगा। अब 1/3 को वैसे ही रखो पाई। अब बच्चा पाई का वैल्यू भी एक इंटरेस्टिंग चीज है।
बहुत सारे जगह पे आप लोग को पाई का वैल्यू दिया रहेगा, स्टेट बोर्ड में भी कभी कभी देते हैं, तो पाई का वैल्यू जो दिया रहेगा वही लिखना। बट कभी कभी क्या होता है मालूम है, आपको पाई का वैल्यू नहीं दिया रहेगा। अब पाई का वैल्यू अगर नहीं दिया रहेगा तो आपको क्या यहां पे अस्यूम करना है, ये बहुत ही डेंजरस पार्ट है। पाई का वैल्यू कभी 3.14 डालते हैं टेक्स्ट बुक वाले, तो कभी 22/7 डालते हैं। इसके पीछे का रीजन बहुत सिंपल है बच्चा, मैं आप लोग को कुछ बताना चाहूंगा। जैसे बच्चों, अगर आप लोग को यहां पे रेडियस और हाइट दिख रहा है, तो मैं अगर पाई का वैल्यू 22/7 तभी डालूंगा जब मेरे पास R और H के वैल्यूज कुछ ऐसे हैं जो या तो 22 के टेबल में जा रहा है, नहीं तो 7 के टेबल में जा रहा है। मतलब ऐसे कोई ना कोई तो यहां पे नंबर्स होने चाहिए जो या तो 22 के टेबल में जाने वाला हो, नहीं तो 7 के टेबल में जाने वाला हो, ताकि मैं 7 को ऐसे कैंसलेशंस कर सकूं। जैसे आप देख सकते हैं रेडियस यहां पे बचा 1.5 सेंटीमीटर दिया है, क्या ये 7 के टेबल में जाता है? बिल्कुल नहीं। मुझे H 5 सेंटीमीटर दिया है, क्या ये 7 के टेबल में जाता है? बिल्कुल नहीं। तो मैं फ्रैक्शन क्यों लूं? इसलिए मैंने पाई का वैल्यू यहां पे बच्चा जो लिया है 3.14 लिया है। बहुत ही सिंपल। आगे आगे आप लोग को और पता चलेगा बच्चों, डिटेल में जाते हैं। आर स्क्वायर है बच्चा 1.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय H बच्चों। अगर यहां पे सॉल्विंग करेंगे तो थोड़ा सा है ना कैलकुलेशन है बच्चों, 3 के टेबल में 1.5 को कैंसिल करना पड़ेगा, 1.5 इंटू 1.5 है वो, तो 3 इंटू 0.5 होगा। फिर आपको 3.14 इंटू 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आपको जो कैलकुलेशन का आंसर मिलेगा वो है 11.78 करके। टेक्स्ट बुक के पीछे 11.79 लिखा है, इट्स कंप्लीटली फाइन। तो फाइनली बच्चा यूनिट के साथ लिखो यहां पे, द आंसर विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 11.78 सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज सेंटीमीटर लिखा था एंड क्यूब आएगा बिकॉज वॉल्यूम है, एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। तो क्वेश्चन काफी सिंपल था। पहला क्वेश्चन हो चुका है बच्चा, लेट्स गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन। 7.1 का फोर्थ क्वेश्चन लिया मैंने यहां पे, डायरेक्टली सेकंड में जंप नहीं किया। फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। बच्चा सरफेस एरिया निकालने बोला है स्फीयर का, रेडियस देकर रखा है 7 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा बच्चा, कितने मौसम्बियां लगते हैं? 4। तो यहां पे 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। वेरी सिंपल। 4 मल्टीप्लाइड बाय, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे यहां पे थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब पाई का वैल्यू मैं यहां पे 3.14 लू या 22/7, जरा सोचो बच्चों, एब्सोल्यूट जीनियस अगर आपने यहां पे 22/7 बोला तो। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों किया, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे, तो सिंपल है। आर का वैल्यू जरा ध्यान से और गौर से देखो तो आर का वैल्यू 7 का स्क्वायर है, जहां पे 7 और 7 एक दूसरे को कट कर सकता है, तो कैंसलेशंस हो रहे हैं, तो मैंने 22/7 लिया। इज दैट क्लियर नाउ बच्चों? कितना सिंपल है ना। 7 कैंसिल हो जाएगा, एक 7 बचेगा। 7 मल्टीप्लाइड बाय 22 मल्टीप्लाइड बाय 4, इतना इजी कैलकुलेशन करना है, आपको आंसर मिलेगा 616। डन। यहां पे बच्चा फाइनल आंसर रहेगा, द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहां पे एरिया की बात हो रही है तो स्क्वायर में आएगा, अगर वॉल्यूम होता तो क्यूब में आ जाता। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन बच्चों। दूसरा क्वेश्चन भी यहां पे हो चुका है। लेट्स गो फॉर द थर्ड क्वेश्चन। मतलब यहां पे थर्ड क्वेश्चन मतलब सेकंड क्वेश्चन, मतलब उस हिसाब से, बिकॉज यहां पे सेकंड क्वेश्चन मैंने अब तक लिया नहीं था, अब हम लोग उसको लेंगे। स्फीयर का सरफेस एरिया निकाल के हो गया, अब स्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे। बट क्वेश्चन में ट्विस्ट है, जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। उन्होंने हमें डायमीटर देकर रखा है बच्चों, एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर है। डायमीटर का हमारे फॉर्मूला में कहीं पे भी काम नहीं होता है, तो हम डायमीटर के जगह पे रेडियस निकालेंगे। डायमीटर अगर 6 सेंटीमीटर है तो रेडियस विल बी 3 सेंटीमीटर। अब मैं यहां पे वॉल्यूम ऑफ अ कोन निकाल सकता हूं बच्चों, सॉरी वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर का फॉर्मूला क्या था बच्चा, सभी लोगों को पता रहेगा, इट वॉज 4/3 पाई आर क्यूब था। तो मैंने यहां पे लिख लिया बच्चा, इट इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब में फिर से सोचो बच्चों कि पाई का वैल्यू क्या डाला जाए। क्या मैं 22/7 डाल के फालतू का यहां पे नाटक करूं? नहीं, क्योंकि 22/7 डालने के बाद रेडियस 3 है, 7 के टेबल में कभी 3 आता ही नहीं है, तो इट्स ऑफ नो यूज। तो मैंने यहां पे पाई का वैल्यू चुपचाप से 3.14 डाल दिया, सिंपल था। मल्टीप्लाइड बाय आर का क्यूब है, मतलब 3 का क्यूब हो जाएगा, सिंपल। अगर आप देख सकते हैं बच्चा 4/3 में से जो 3 है वो 3 क्यूब में से एक 3 को कैंसिल करेगा, आपको सिर्फ 4 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर, क्योंकि एक 3 गया, उतना ही तो करना है। सिंपल कैलकुलेशन है बच्चों, इट विल टेक अ मैटर ऑफ सेकंड्स। आप लोग यहां पे कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 113.04। कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा, मेंसुरेशन को सिर्फ देखकर मत जाना बच्चा, प्लीज प्रैक्टिस करना है आपको। ओके, सो फाइनल आंसर विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ओवर हियर विल बी 113.04 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा बच्चा यहां पे, एंड दैट इज हाउ द आंसर विल बी डन।
बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर 113.04 है, अप्रोक्सीमेटली 113 ही है, तो 04 लिखने की जरूरत है क्या? लिख के आओ यार, डेसिमल एटलीस्ट 2 डेसिमल प्लेसेस तक तो लिखो, उतना ऐसा राउंड फिगर करने की जरूरत नहीं। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे बच्चों, प्रैक्टिस सेट 7.1 का एक और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं यहां पे, एंड वो है ऑब्वियसली द थर्ड क्वेश्चन, 1 2 3 4। तो क्वेश्चन है बच्चा, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 40 सेंटीमीटर। सिलेंडर की बात हो रही है। अब सिलेंडर पता है बच्चा आप सभी लोगों को कैसा दिखता है, तो उसमें उन्होंने रेडियस देकर रखा है 5 सेंटीमीटर, हाइट देकर रखा है 40 सेंटीमीटर। आप चाहो तो डायग्राम बना सकते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया बोला बच्चा, टोटल सरफेस एरिया। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है? 2 पाई आर एच, एंड ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो मतलब हमने क्या पढ़ा था बच्चा, इट विल बिकम 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, यही फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा था। अब मैंने इसको रट्टा मारा है क्या? बिल्कुल नहीं, मैंने यहां पे प्रैक्टिस कर करके मुझे पता चला। आप लोग को विजुअली थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, फिर आप लोग को आ जाएगा। 2 पाई आर आर प्लस एच में अगर आप लोग देखोगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई का वैल्यू यहां पे क्या लू, तो आप लोग देख सकते हैं बच्चा यहां पे ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो मेरे 22/7 में 7 के टेबल में जाए, बिल्कुल नहीं। तो मैंने यहां पे चुपचाप से 3.14 फिर से ले लिया। ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। मल्टीप्लाइड बाय आर का वैल्यू यहां पे 5 है बच्चों, ब्रैकेट में आर प्लस एच है जो कि 5 + 40 बोला है बच्चों यहां पे, तो 5 + 40 मैंने लिख लिया। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 एज इट इज रखा बच्चा, 5 को एज इट इज रखा, 5 + 45 को पहला बॉड मास से सॉल्व किया तो 45 मिला। अब बच्चा यहां पे थोड़ा कैलकुलेशन भले ही इन्वॉल्व है, बट मुझे लगता है कैलकुलेशन आप कर पाओगे। 2 × 3.14 × 5 × 45 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको एक बड़ा सा नंबर मिलेगा बच्चा। द आंसर विल बी 1413 विथ नो डेसिमल प्लेसेस। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा बच्चा। उन्होंने टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो यहां पे एरिया क्या रहेगा बच्चा? 1413 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, बिकॉज यूनिट सेंटीमीटर था। एंड दिस इज हाउ बच्चा यू हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन एज वेल, एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। आई होप बच्चों आप लोग का 9th स्टैंडर्ड का सेशन का टॉपिक एंड यहाँ पे ये जो वाला पार्ट है ये थोड़ा सा रिकॉल हो चुका है बच्चों। अगर आप लोग को पूरी तरह से डिटेल में समझना है एडवांस क्वेश्चन, तो आपको पहला ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड हैशटैग नो रट्टाबाजी बच्चों, कोई रट्टा वट्टा नहीं मारेगा, भूल जाओगे, ब्लैंक हो जाओगे। मैं खुद किया है बच्चा, ब्लैंक हो गया था। आप लोग इस लॉजिक को समझोगे, थोड़ा टाइम ज्यादा जाएगा जरूर है, बट आपके पास फिर भी टाइम है बच्चों, पढ़ते रहना। ओके, मेंसुरेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में। बच्चों नेक्स्ट सेशन क्या रहेगा आप सभी लोगों को पता है, इसी से रिलेटेड एडवांस्ड प्रॉब्लम्स रहने वाला है। एंड वंस एंड फॉर ऑल ये सारे टॉपिक हम लोग यहाँ पे खत्म करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो जेन्युइनली पसंद आया होगा बच्चों तो डोंट फॉरगेट टू hit the like button and do subscribe and do share with all your friends as well बच्चों। and take care of yourself। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।